नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन की कार्रवाई समाप्त होते होते बहुत सारी बातें सामने आई। सामने ये भी आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 70 सालों के 7 दशक के जो संसदीय जीवन रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही। अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल के साथ साथ संसद भवन में क्या कुछ हुआ, हमारे संविधान में क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें और समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं इन सभी बातों को रखते हुए अपनी बात कही। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि संसद भवन के विशेष सत्र के साथ साथ कई ऐसे बिल हैं जिसको संसद में लाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आई कि कुछ ऐसी बातें भी सामने नज़र आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक पटरी पर खड़ी रही। कई बिल थे जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन जहां तक महिला आरक्षण बिल की बात थी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आई और ये बिल संभावना है कि पास होने से किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। हालांकि और भी किसी बिल पर अड़चन नहीं आने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें 18 सितंबर से शुरू हुए इस संसद के विशेष सत्र को लेकर के कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसमें दोनों ही गठबंधन के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इन सारी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो संसद में खास करके महिलाओं को लेकर के आरक्षण की बात कही जा रही है। हमने आपको कल भी खबरों के माध्यम से बताया था कि इस बार जो 2019 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें 78 महिला सांसद चुनकर संसद पहुंची थी, जबकि 25 महिला सांसद राज्यसभा में हैं। इस तरह से संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 होती है, जो लगभग 14 से 15% के बीच होती है। लेकिन अब जबकि इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर के 33% महिला आरक्षण को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है और संभावित है कि ये बिल पास भी हो। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर के बाजार और माहौल दोनों गर्म है। इसी बीच में नीतीश कुमार ने अपने जो सांसद हैं और अपने पूर्व सांसद हैं, अपने विधायक हैं, एमएलसी हैं और वरिष्ठ जो उनके नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को संसद का सत्र 22 तारीख को जैसे ही ख़त्म होगा 23 और 24 को 2 दिनों के लिए बैठक बुलाई है। पटना में इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में बहुत सारी बातों को लेकर के फैसला किया जाना है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक बार फिर से चर्चा ये शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो INDIA गठबंधन में हैं, उन्होंने इस गठबंधन को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए आने वाले सभी चुनावों में वो इस गठबंधन के तहत ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसी बातें भी हुई है कि महाराष्ट्र की बैठक से लौटने के बाद नीतीश कुमार G20 की बैठक में जाते हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद आपने देखा कि माहौल किस तरह का रहता है, दोनों के बीच में जिस तरह की दोस्ती नज़र आती है वो भी एक देखने समझने वाली बात है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने नज़र आती है वो ये कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज नहीं नज़र आते हैं। हालांकि जब भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो उन सवालों का जवाब वो बड़ा ही नपे तुले अंदाज में दे रहे हैं। ललन सिंह की चुप्पी आपने देखी होगी। इधर आपने ये भी देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल भी काफ़ी चुप्पी साधे हुए है और ख़ास करके समन्वय समिति की बैठक और नीतीश कुमार के G20 में जाने से उसके बाद के जो माहौल है वो काफ़ी बदले हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई 23 और 24 तारीख की मीटिंग को लेकर के भी ज़बरदस्त चर्चाएँ हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या कुछ होगा, ये तो 23 और 24 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कयासों के बाज़ार में ये कहा जाने लगा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ सहज नहीं है। तो क्या अगले गठबंधन में नीतीश कुमार कोई संभावना तलाश कर रहे हैं? ये सारी बातें 23 और 24 की मीटिंग के बाद पता चलेगी। लेकिन इसके बीच नीतीश कुमार ने इस मीटिंग को बुला करके एक बार फिर से चर्चा तो ज़रूर शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद जो लंबे समय से काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे
पिछले दिनों वो भी काफ़ी चुपचाप नज़र आ रहे हैं, या तो पूजा कर रहे हैं या फिर अपने बेटों के साथ या अपनी रथ में घूमते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कोई राजनीतिक बयानबाजी उनकी बंद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और 23 और 24 तारीख का जो दिन है, तारीख है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में और देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।